हरे कृष्णा, राधे राधे। तो भाई आप सभी का पूरिता सेशन में स्वागत है। आज हमारा लेक्चर नंबर 12। तो भाई 11 लेक्चर्स हमारे हो गए और हमने चैप्टर नंबर 2 पर चर्चा जो है हमने शुरू करी थी। और पिछली क्लास में अगर बात करें तो हमने पिछली क्लास में श्लोक संख्या 60 से शुरू किया था, 60, 61, 62 पिछली क्लास में किया था। आज 63 से अपने शुरू जो है करेंगे। तो भाई पिछली क्लास में चर्चा करी, एक बार जल्दी से क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो भाई श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, तो भाई उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो भाई श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 60। तो भाई भगवान ने मन पर चर्चा जो है करी थी। तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है। भगवान ने सारी सेंसेस की बात जो है लास्ट टाइम करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोकों पर चर्चा जो है करी थी कि हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो 5 सेंसेस हैं, वो इतनी प्रबल हैं, इतनी स्ट्रांग हैं कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो पिछली क्लास में सारी चर्चा जो है करी थी कि मन को वश में करना है, पर इतना आसान भी नहीं है। तो भाई कहना बड़ा आसान है, पर बहुत अभ्यास जो है वो लगता है। तो कह रहे हमारी जो सेंसेस हैं बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। सेंसेस क्या है? जैसे हम देखते हैं, जैसे हम देखते हैं, देखते देखते मन में इच्छा हो जाती है, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए। और वो इतनी प्रबल हो जाती हैं कि जो विवेकी है, जिसमें समझ भी है, जो आपने चर्चा करी कितनी बार होता है कि बुद्धि कह रही है ये नहीं चाहिए, पर मन कह रहा है चाहिए, तो मतलब चाहिए। और कई बार जो विवेकी पुरुष है उसका मन को भी वो बलपूर्वक क्या कर लेती है? हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न कर रहा है। तो भाई हम बार बार कोशिश करते हैं अपने मन को वश में करने की, पर ये इंद्रियां इतनी ज्यादा स्ट्रांग हैं कि वो आपको जो है उठा के जो है ना दूर फेंक देती हैं। तो ये सारी चर्चा पिछली क्लास में जो है हमने करी थी। फिर हम आगे बढ़े थे श्लोक संख्या 61, और फिर भगवान ने कहा कि जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए, और जो ऐसा पुरुष है जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग विल पावर है कि मुझे इन चीजों में जो है नहीं फंसना। नहीं तो हमारा क्या होता है, छोटी चीजों पे हमारा मन ऐसे विचलित हो जाता है। तो अगर आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर है, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन, मैं कह सकता हूं डिसिप्लिन अगर आपकी लाइफ में है, तो जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक जो है, क्योंकि हमारी बुद्धि इस समय क्या है? स्थिर नहीं है। अब सुबह शाम तक चेक करो कितनी स्कीमें जो है हम बनाते रहते हैं, सुबह शाम तक कितनी स्कीमें बनाते रहते हैं। क्या हमारा फोकस होता है? फोकस कभी भी नहीं। हमारा फोकस इतनी दिशाओं में जा चुका है, ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड, ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड। और ये सब की कहानी है, हर छोटी बात पर एकदम से डिस्ट्रैक्ट जो है हो जाते। तो अगर वाकई आपको फोकस करना है, तो भाई फोकस कैसे करना है? मैंने वही कहा, सबसे इंपॉर्टेंट है पहले तो अपनी इंद्रियों को पूर्णतया वश में जो है रखना है। आपके जो 5 सेंसेस हैं उस पे वाकई आपका कंट्रोल जो है होना चाहिए। जो शायद बताया था, वो ही देखना है जो देखने योग्य हो। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी देख रहे हैं। आजकल क्या होता है, टीवी ऑन करके बैठ गए और बस टीवी पे टीवी देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, या इंस्टा पर रील देखना, देखते गए देखते गए देखते गए। तो हमने कहा बस उतना ही देखो जो देखने योग्य है, वो ही सुनो जो सुनने योग्य है। ऐसे नहीं कि कहीं पर भी बैठ गए। आजकल क्या होता है, गॉसिप का जमाना है, कहीं बैठते बस गप्पे मारे जा रहे हैं। कह रहे नहीं, आप उतना ही सुनो जो सुनने योग्य है। और अपने जीवन में आप चेक भी करो, पूरे दिन सुबह से शाम तक जो आपने सुना है, कुछ अच्छी बातें सुन रहे हो या टाइम वेस्ट है? सोच कर देख लो। घर पर, बाहर, आसपास, दोस्तों के साथ जो बातें हो रही हैं, क्या वाकई वो बातें आपका उद्धार कर रही हैं, या वो टाइम वेस्ट जो है चल रही है? कहते हैं हमेशा हमारी कंपनी भी अच्छी जो है होनी चाहिए। उनके साथ बैठो जो आपका जीवन अच्छा कर रहे हैं, उनके साथ बैठे कोई नहीं। संगति का बड़ा असर जो है पड़ता है। तो करें वही देखो जो देखने योग्य हो, वही सुनो जो सुनने योग्य है, वही चखो जो
चखने योग्य हो, खाना भी वही खाओ जो जरूरी है, ये नहीं कुछ भी मिल गया और हमने खाना पीना जो है शुरू कर दिया। तो कह रहे हैं जिसका पूर्णतया कंट्रोल वश जो है होना चाहिए, अगर फोकस है। और ऐसे कई लोग हैं, मैं नाम शायद नहीं पता, कितने ऐसे लोग हैं जो लाइफ में जिनका बड़ा कंट्रोल है। ऐसा शायद आता है ना कि जिनका स्लीपिंग है, 9 बजे सोना है तो मतलब सोना है, वो रात को उसके लेट नहीं करते, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है मतलब उठना है। ऐसे कितने लोग हैं जो 4:30 बजे 3:30 बजे उठ जाते हैं, उनका भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है मतलब उठना है, पूरा कंट्रोल है। ऐसे कितने लोग हैं जो लेट नाइट जागते ही नहीं, कुछ भी हो जाए, कितना भी इमरजेंसी है, पर सर मेरी लाइफ बड़ी कंट्रोल्ड है, मुझे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है मतलब उठना है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, सुना था, मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बात तो बिल्कुल सही है, सही टाइम पर सोना, सही टाइम पर उठना, तो लाइफ बड़ी सॉर्टेड है। पर आजकल क्या है, बिल्कुल डिसऑर्डर हो रखा है। आजकल सोने का कोई टाइम नहीं है, उठने का कोई टाइम जो है नहीं है। तो हमने कहा जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है वो सारा गड़बड़ है। तो इंद्रियों को पूर्णतया वश में जो है करना बहुत जरूरी है। आपकी लाइफ डिसिप्लिन्ड लाइफ जो है होनी चाहिए। और जनरली कहते भी हैं जिसकी लाइफ डिसिप्लिन्ड होती है वो एक्चुअल में ज्यादा एंजॉय करता है, जिसकी लाइफ डिसिप्लिन्ड होती है वो एक्चुअल में ज्यादा एंजॉय करता है। और जिसकी लाइफ इनडिसिप्लिन्ड है वो एंजॉय नहीं करता, वो हमेशा परेशान जो है वो रहेगा, वो हमेशा परेशान जो है रहेगा। तो लाइफ बड़ी डिसिप्लिन होनी चाहिए, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, क्या देखना है, क्या खाना है, क्या बोलना भी है। ऐसे नहीं कुछ भी आजकल हम बोल देते हैं, अपने शब्दों पर भी नियंत्रण जो है होना चाहिए। सोच समझ कर बोलें, एक एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि जब आप बोलें तो वाकई लगे कि आपने कुछ अच्छी बात जो है आपने जो है करी है। तो कह रहे जो इंद्रियों को पूरा टोटल उसको वश में जो है रखता है, जो उन इंद्रियों को पूरे वश में रखता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है। और वही बात है जब आप डिविनिटी की बात करते हैं, भाई आपने इस संसार को देख लिया और आपने कहा नहीं मुझे इस संसार के आगे का भी सोचना है। तो जब आप भगवान को अपने बीच में जो है रखते हैं कि देयर इज अ क्रिएटर हु हैज क्रिएटेड दिस होल यूनिवर्स, तो उनका क्या पर्पस है। जो सवाल है हु एम आई, जो बार बार होता है ना, अपने आप से पूछना जरूरी है, हु एम आई, मैं कौन हूं और मैं यहाँ क्यों हूं, क्या मेरा यही पर्पस है। भाई सुबह उठा, नहा धो के, खाना वाना खाया, कपड़े पहनकर हम अपने बाहर जो है गए, या तो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, फिर उनका स्कूलिंग देख रहे हैं, क्या यही एक जीवन है या जीवन का और भी कुछ लक्ष्य जो है हो सकता है। क्या यही लक्ष्य है कि सुबह दोपहर शाम को खाया पिया नहाए धोए बात खत्म हो गई, या कुछ और भी है। तो भाई जिनके माइंड में ये प्रश्न चलता रहता है कि लाइफ का पर्पस इससे भी बेटर जो है हो सकता है, जिनको इन चीजों में अपनी इंद्रियों को पूरा कंट्रोल कर रखा है, वो जो मनुष्य है वो स्थिर बुद्धि जो है कहलाता है। उसका फोकस बहुत अच्छा जो है रहता है, उसका फोकस जो है वो अच्छा जो है रहता है। जो कई बार कहते भी हैं, मान लीजिए आप हाईवे पर चल रहे हैं, हाईवे पर चल रहे हैं और आपकी गाड़ी की स्पीड मान लीजिए 100-125 की स्पीड जो है चल रही है, 100-125 या 150 की स्पीड चल रही है। या ऐसे माने जो पायलट है, जो एरोप्लेन ड्राइव कर रहे हैं, जो फ्लाई कर रहे हैं एरोप्लेन को 500, 600, 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, क्या वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी हल्का सा टर्न कर सकते हैं? नहीं, पूरा फोकस रहता है कि गड़बड़ जो है ना हो जाए। हल्का सा भी शिफ्ट किया सारा गड़बड़ जो है हो जाएगा। हाईवे पर चल रहे हैं 150 किलोमीटर की स्पीड से, अगर आपने हल्का सा भी फोकस आपने गड़बड़ किया, सामने से कोई आ गया, यू विल मीट एन एक्सीडेंट। तो हमने कहा जब आपकी स्पीड बहुत फास्ट चलती है तो पूरा ध्यान किस पर होता है? स्टीयरिंग पर जो है हमेशा होना चाहिए। और जिसका स्टीयरिंग से ध्यान हटा, एक्सीडेंट वहीं पर जो है होता है। तो अभी कितने एक्सीडेंट जो है चलते, जहां आपका फोकस हटा वहीं पर एक्सीडेंट जो है हो गया। और वही आप सोच के बताएं, इस समय आपकी जो भी एज है जरा सोच के बताओ, लगता है इतने साल बीत गए, मैं इस समय 40 साल का हूं और ऐसा लगता है कल की ही बात थी। ये 40 साल कैसे बीत गए पता नहीं चल रहा। अगर आप 20 साल के हैं, ये 20 साल कैसे बीत गए पता नहीं चला। अगर आप 60 साल के हैं, ये 60 साल कैसे बीत गए पता नहीं चला। हम लिटरली फुल स्पीड पर चल रहे हैं, टाइम ऐसे भाग रहा है, टाइम ऐसे भाग रहा है, टाइम ऐसे भाग रहा है। और आप सोचिए हम कितने डिस्ट्रैक्टेड हैं, तभी हर दिन एक्सीडेंट ही हो रहा है,
हम गिरते पड़ते हमारा जीवन जो है चल रहा है, हर दिन हम गिरे पड़े हालत हो रही है, पर टाइम ऐसे भाग रहा है। तो कहते हैं फोकस होना चाहिए। फोकस क्या, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, उस पर फोकस करेंगे तो आप अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे, नहीं तो यही रास्ते में ही कहीं ना कहीं जो है आप ढेर हो जाएंगे। तो अगर आपको मंजिल तक जाना है और टाइम आपके पास बहुत लिमिटेड है, तो आपका फोकस जो है होना चाहिए। तो भाई क्या जो और फोकस कैसे होगा, ये जो डिस्ट्रैक्शन है, सिर्फ आपकी इंद्रियां जो है ये आपका टाइम वेस्ट जो है करती है, सिर्फ यही टाइम वेस्ट जो है करती है कि कुछ अच्छा देख लूं, कुछ अच्छा सुन लूं, कुछ अच्छा जो है सूंघ लूं, कुछ अच्छा चख लूं। अच्छी बात है, पर वो अच्छा क्या है, कहा तो मैंने कहा ना, भगवान के दर्शन करने थे और हम गाड़ियों के दर्शन करें, हम बंगले को देखकर ही उसमें खुश जो है हो जाते हैं। कहाँ तो भगवत गीता सुननी थी और आजकल हम बॉलीवुड के गाने सुनने में खुश जो है हो जाते हैं। तो हमने कहा भाई इंद्रियों में जो पूर्णतया वश में रखते हुए वो जो है आगे बढ़ता है, वो अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करता है, वह मनुष्य ही स्थिर बुद्धि जो है कहलाता है। तो मैं इस समय आपसे भी चर्चा करूं, पर मेरे माइंड में ये चल रहा है, बहुत दूर हूं, ठीक है। तो कभी ये मत सोचना कि अगर मैं भविता पढ़ा रहा हूं तो मैं बहुत अच्छे लेवल पर, मैं भी इस समय आपके माध्यम से मैं भी जो है पढ़ ही रहा हूं कि हाँ स्थिर बुद्धि अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो कहते ना, मैं भी समझ रहा हूं कि मेरी भी इंद्रियां अभी अपने वश में तो दूर तक भी जो है नहीं है। मैं भी गोलगप्पे खा ही लेता हूं हाँ, मैं भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेता हूं। तो मैं इस समय मैं शर्मिंदा हूं कि मैं इस समय आपके श्लोक सुना रहा हूं, पर हाँ खुद का भी चेक जो है वो रहता है, अभी कमी है, अभी क्या है, कमी है, कसर है, कसर है, कसर है। तो कहते ना इस माध्यम से, तो मैं कहता हूं मैं आप सबका आभारी हूं कि आपकी वजह से मैं भगवद्गीता श्लोक खुद भी जो है मैं पढ़ पाता हूं, खुद भी जो है मैं इन बातों को मनन जो है कर पाता हूं। तो बात वही है कि जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखता है, अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वही मनुष्य क्या है, स्थिर बुद्धि जो है कहलाता है। ये सारी चर्चा पिछली क्लास में जो है हमने करी थी। फिर श्लोक संख्या 62 पर जो है आए थे, श्लोक संख्या 62 पर जो है आए और वही भगवान ने बताया, कह रहे जब भी आप इंद्रिय विषयों का चिंतन करोगे, जब भी आप चिंतन करते हो, गाड़ी का चिंतन कर रहे हो, बंगले का चिंतन कर रहे हो, किसी भी चीज का, इंद्रिया और उसके विषय, इंद्रिया क्या, देखना, और विषय क्या है, किस चीज को देखना। इंद्रिय क्या है, सुनना, विषय क्या है, शब्दों को सुनना। तो कहते जब भी आप कुछ देखोगे, कुछ सुनोगे, उनका चिंतन करोगे, बड़ी स्वाभाविक सी बात है, मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न जो है हो जाती, अटैचमेंट होती है। कोई भी गाना ऐसे मान लो, कोई भी बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो या भजन हो, किसी भजन को, गाने को आप 10-15 बार सुनना शुरू कर दो, कहीं ना कहीं अटैचमेंट जो है हो जाएगी। तभी तो मैंने कहा इसलिए वो सुनो जो सुनने योग्य हो, जो आप देखोगे उसके साथ अटैचमेंट जो है हो जाती है। इसलिए देखना क्या है, जो देखने योग्य हो। तो कह रहे जो भी, जिस भी चीज का आप चिंतन करोगे उसमें उनकी आसक्ति जो है हो जाएगी, और जब आसक्ति होगी, आसक्ति से कामना, कामनाएं उत्पन्न हो जाए। कामनाएं क्या है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और फिर कामनाओं से क्रोध प्रकट जो है हो जाता है, और ये हमेशा क्रोध प्रकट जो है होता है। गुस्से का एक ही कारण है, गुस्से का एक ही कारण है आपकी डिजायर्स। बस ये ध्यान रखना, आपको गुस्सा कभी भी चेक कर लो, आपको गुस्सा कब आता है, जब आपकी डिजायर पूरी नहीं होती। गुस्से का और कोई कारण कभी भी नहीं होता, गुस्से का एक ही कारण, जब आपकी डिजायर पूरी नहीं होती तब आपको गुस्सा जो है आता है, सिर्फ तभी गुस्सा जो है आता है। अगर आपकी डिजायर पूरी हो रही है आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा। पर कोई भी कभी भी चेक करो, गुस्से का एक ही कारण है, सिर्फ आपकी डिजायर अगर पूरी नहीं हो रही, सिर्फ तभी आपको गुस्सा आएगा, नहीं तो गुस्सा कभी भी जो है नहीं आएगा। कहीं लड़ाई हो रही है, हमेशा गुस्सा नहीं आता। आप चेक कर लो, कभी कभी लड़ाई में आपका इंटरेस्ट होता है, आपका मन है लड़ाई देखने का। सोचो आपका मन लड़ाई देखने का, आपको उसमें बड़ा मजा लग जाएगा। और कभी आपने कहा मुझे अभी लड़ाई नहीं चाहिए, और तब लड़ाई होती है तो आपको गुस्सा आ जाता है। सारा खेल ऐसा नहीं कि लड़ाई पर आपको गुस्सा आ रहा है, ऐसा नहीं किसी चीज पर गुस्सा आता है, सिर्फ आपकी ख्वाहिश है। अगर आपको इस समय शांति चाहिए, इस समय शांति चाहिए और शांति नहीं है तो आपको गुस्सा जो है आ जाएगा। इस समय आपको अशांति चाहिए। ऐसे मान ले, कितनी बार होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं
उनको ना झगड़ा कराने बड़ा मजा आता है। ऐसे होते हैं कुछ लोग होते हैं कि झगड़ा कराने बड़ा मजा आता है, उनको इससे में अशांति चाहिए, यार उन दोनों में झगड़ा करा दे, वो झगड़ा नहीं कर रहे, आपके फिर गुस्सा आ जाएगा, यार मैं कोशिश कर रहा हूं उनका झगड़ा क्यों नहीं हो रहा। अजीब सी कहानी, मतलब अगर यहाँ पे इतने सारे वैरायटी ऑफ पीपल है, कुछ लोगों को मैं कहना बस आपकी इच्छा है, अगर आपकी इच्छा है फिलहाल मुझे शांति चाहिए, और अगर शांति नहीं मिल रही तो आपको गुस्सा आएगा। अगर इस समय आपका मन है कि मुझे कलेश करवाना है, कई बार ऐसा हो जाता है कलेश करवाना है, और अगर कलेश नहीं हो रहा तो आपको गुस्सा आ जाएगा। तो कहानी कलेश गुस्सा नहीं कराता, शांति गुस्सा नहीं, सिर्फ आपकी इच्छाएं हैं, आपकी इच्छा अगर पूरी हो गई तो आप शांत रहोगे, और अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं होती तो आपको गुस्सा जो है आता है। सारा खेल इसका है। और कमाल की बात यह है, अगर इच्छा पूरी हो भी गई उससे क्या होता है, दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती है, स्पॉन्टेनियसली दूसरी इच्छा प्रकट जो है आपकी जो है हो जाएगी। ऐसा भी नहीं एक इच्छा आपकी पूरी हो गई तो आपके लिए बात खत्म जो है वही खेल वही है। इच्छाओं का खेल ऐसा है कि इच्छा आपकी पूरी हुई तो दूसरी इच्छा तैयार होगी, दूसरी इच्छा पूरी हुई तो तीसरी इच्छा तैयार होगी, तीसरी इच्छा पूरी हुई चौथी तैयार हुई, और जब इच्छा पूरी नहीं हुई तब आपको गुस्सा आएगा ही आएगा। पहले आपकी इच्छा क्या थी, स्कूलिंग अच्छे से हो जाए, स्कूल खत्म हो गया तो अब शांति है नहीं, अब कॉलेज अच्छा मिल जाए, या तो कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। कॉलेज अगर मिल गया तो आप कॉलेज जा रहे हो, पर कॉलेज मिलने के बाद अब मिल गया, फिर अगली इच्छा कॉलेज के साथ मुझे क्या करना है, फिर इच्छा अगली तैयार हो जाएगी, और कॉलेज नहीं मिला तो गुस्सा आ जाएगा। अब कॉलेज पूरा हो गया, अब शांति है, अब व्हाट नेक्स्ट, हमेशा एक तैयारी, व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट आपको हमेशा जो है ये परेशान करेगा। व्हाट नेक्स्ट जो है ना ये हमेशा आपको फ्यूचर की एंजाइटी जो है देगा, ये डिजायर्स आपको तंग जो है हमेशा जो है करती है। तो ये सारी चर्चा जो है करी थी। फिर श्लोक संख्या 63 पर आए थे, और वही भगवान ने फिर बताया, कहते और ये गुस्सा आने से पहले पूर्ण, उससे पहले क्या होता है, एक मोह उत्पन्न जो है होता है, और मोह उत्पन्न होने से स्मरण शक्ति विभ्रम जो है हो जाती है। गुस्सा आने से पहले एक बार आपका माइंड जो है ना वो थोड़ा सा वेवरिंग हो जाता है, और कितनी बार होता है ना जब भी आपको गुस्सा आता है उस समय गुस्सा करने के बाद आप कहते हैं यार उस समय मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि आपकी स्मरण शक्ति आपकी उस समय जो है ना सब आप कंफ्यूज जो है हो जाते। कितनी बार तो ऐसा भी होता है आप गुस्सा कर रहे हो, मे भी आप चिल्ला रहे हो, और तभी होता है अंदर से आता है मैं क्यों चिल्ला रहा हूं, चिल्लाए जा रहे हैं, मैं क्यों चिल्ला रहा हूं मुझे नहीं पता क्यों। उससे पहले एक्चुअल में आप कहते हैं ना ब्रेन आपका हिप्नोटाइज जो है हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति उस समय आपकी खत्म जो है हो जाती है। तभी कहते हैं जब गुस्सा आए उस समय मौन हो जाओ। तभी कहते हैं जब भी गुस्सा आए एक बार चुप हो जाओ, क्यों, उस समय तुम्हें कुछ भी नहीं पता तुम क्या बोलने वाले। और गुस्से में कितनी बार हम ऐसा भी बहुत कुछ बोल जाते हैं और बाद में खुद को गिल्टी होता है कि यार इतना भी नहीं कहना चाहिए था, या बिल्कुल भी कहना जो है नहीं चाहिए। तो देखो हमेशा जब भी गुस्सा आए उस जगह को वहीं फटाफट जो है छोड़ दो, चाहे आप सही हो चाहे गलत हो। गुस्सा जब आए बस कहते हैं गुस्से आते ही उस समय कुछ भी नहीं करना, कहते हैं गुस्से पे कंट्रोल जो है होना चाहिए। क्यों, गुस्सा आने से पहले ही आप मोहित हो जाते, मोहित का मतलब हिप्नोटाइज हो जाते, आप उस समय हिप्नोटाइज हो जाते हैं, आपका ब्रेन उस समय काम करना बंद जो है कर जाता है। उस समय आपकी स्मरण शक्ति क्या सही क्या गलत आप याददाश्त ही भूल जाते, सामने वाला कौन है। कितनी बार तो आप अपने फादर को, मदर को, ग्रैंड पेरेंट्स को, किसी को भी हम बोल देते हैं, आप इतना ही भूल जाते सामने व्यक्ति कौन है, सज्जन है दुर्जन है, पर गुस्सा आ गया आपने बोलना बहुत कुछ जो है शुरू कर दिया। कह रहे उस समय सारा का सारा गड़बड़ जो है हो जाते। और कह रहे जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब आपको यही नहीं पता सामने कौन खड़ा है, अच्छा बुरा आप सब भूल चुके हो, तो आपकी बुद्धि उस समय क्या है, नष्ट हो जाती है। और तभी कहते हैं गुस्से में तो कभी भी कुछ भी ना तो बोलना ना कुछ करना। जब भी गुस्सा आए उस जगह को छोड़कर एक बार चले जाओ, एक बार जो है चले जाओ, क्योंकि वो गुस्से के अंदर जितना कुछ हो जाता है उसकी कई बार कहते हैं इतना कुछ हानि कर देते हो, रिकवरी जो है नहीं होती। इसलिए जब भी गुस्सा आए उस स्थान को वहीं पर छोड़ दो। कभी गुस्सा आए बोलना वहीं बंद कर दो,
हाँ, या तो चुप हो जाओ और सामने वाला चिल्ला रहा है, आप चाहे क्विट कर जाओ, पर उस समय पलट कर कभी भी जो है नहीं बोलना, क्योंकि उस समय बुद्धि नष्ट हो जाती। ध्यान रखना, आपकी सोचने समय शक्ति बिल्कुल खत्म होती। अनुभव भी होगा, हमने जीवन में जब भी गुस्सा करा है तो गुस्सा करते हुए हम कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो जब भी, पहले तो वही बात है, गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। क्यों गुस्सा क्यों आता है? सिर्फ आपकी इच्छा थी, इस बात को समझना। कोई आपको गुस्सा दिला नहीं सकता, सिर्फ आपकी इच्छाएं आपको गुस्सा जो है दिलाती हैं। आप एक चीज चाहते थे, चाहे वो सही हो गलत हो, आप एक चीज चाहते थे जो नहीं हुई, बस वो आपको गुस्सा जो है दिला रहे। तो पहले तो आप इस बात को समझिए, सिर्फ आपकी डिजायर्स हैं जिससे आपको गुस्सा जो है आता है। तो एक तो अपनी डिजायर्स को पहले साइड में करोगे तो गुस्सा आना ही बंद जो है हो जाएगा। जितने भी संत होते हैं उनको गुस्सा जल्दी से नहीं आता, या उनको तो गुस्सा आता ही जो है नहीं, उनको गुस्सा नहीं आता। क्यों? क्यों? उनको पता है, उनके शायद अपनी सेंसेस पे इतना कंट्रोल है कि जो सामने वाला कुछ कह रहा है भाई, उनको उसको गुस्सा जो है नहीं दिला सकते। गौतम बुद्ध का एक प्रसंग जो है याद आता है। गौतम बुद्ध का प्रसंग जो है याद आता है कि गौतम बुद्ध कहीं जा रहे थे। गौतम बुद्ध जो है कहीं जा रहे थे, और होता वही था, क्योंकि कहीं जा रहे थे तो अच्छे लोग मिलते हैं, बुरे लोग मिलते हैं, या ऐसे मान ले कुछ लोग उनका सम्मान करते हैं, कुछ लोग उनका अपमान करते हैं। तो ये सर्कल है, जैसे आपकी बात भी करें, ये मान अपमान दोनों साथ चलता है। तो बाद में हर व्यक्ति की बात करें, जो बहुत पहली बात भी थी, मान अपमान दोनों साथ जो है चलेगा। हर किसी को मान भी मिलेगा और अपमान भी मिलेगा। जिस दिन समझ आया वैसे ही आप शांत हो जाते हो। तो गौतम बुद्ध जो है एक रास्ते जा रहे हैं और कुछ लोगों ने उनका बड़ा अपमान जो है कर दिया। तो भाई उन्होंने गाली गलौज करी, अपशब्द बोले, सब कुछ जो है वो बोलते गए। गौतम बुद्ध अपना शांत खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मौन खड़े हैं, और वो जो कुछ बोल रहे हैं बोल भी रहे हैं, और ऐसा कुछ उन्होंने सारा बात जो है करी। और गौतम बुद्ध उसके बाद आगे जो है चले गए। तो उनके शिष्यों ने पूछा कि भाई उन्होंने इतना कुछ आपको कहा, आपने बदले में क्यों कुछ नहीं कहा, या अब इतना शांत कैसे रह जाते हैं? तो उन्होंने वो एक छोटी सी बात कही, कह रहे आपके पास कोई आया, आपके पास कोई अगर आता है, मान लो गिफ्ट लेकर आया, तो आप अगर गिफ्ट लेकर आ रहे हैं, उपहार लेकर आ रहे हैं, अगर मैं एक्सेप्ट करूंगा तो मेरा होगा, मैंने उपहार नहीं लिया तो उसी का होगा। तो आप जो भी मेरे लेकर आ रहे हैं, जो आप मुझे देना चाह रहे हैं, अगर मैं एक्सेप्ट करूंगा तो मैं रख लूंगा, और मैंने अगर एक्सेप्ट नहीं करा तो वो आप ही के पास रहेगा। उपहार चीज भी हो सकती है, शब्द भी उपहार की तरह। मान और अपमान, आप कुछ शब्द मेरे पास लेकर आए, मैंने लिए ही नहीं, वो शब्द आप ही के पास जो है रह गए। बात उतनी सी है। और हमें इन चीजों को लेकर कई बार होता है, उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, उस व्यक्ति ने कहा, वो उसके संस्कार बताता है। आपका रिएक्शन आपके संस्कार बताता है। तो हमेशा ध्यान रखना, कई बार सामने वाला कुछ कह दे, जो वो कह रहा है, चाहे आपके बारे में कह रहा है, वो जो कह रहा है वो उसके संस्कार बताता है। आप क्या रिएक्ट करते हो वो आपके संस्कार जो है बताते हैं। इसलिए आप अपने संस्कारों के साथ चलो, उसको अपने संस्कारों के साथ जो है वो आप चलते रहें। ऐसी मेरे को एक जैन मुनि का एक सत्संग जो है याद आता है। तो ऐसे एक जैन मुनि एक सत्संग में जो एक बात कर रहे थे कि किसी ने आपको कुत्ता बोल दिया, गाली दे दी, किसी ने आपको कुत्ता बोल दिया और आपने बदले में भौंकना शुरू कर दिया, तो उसने क्या गलत बोला? किसी ने आपको कुत्ता बोला, कुत्ता कहीं का, और आपने पलट के भौंकना ही शुरू कर दिया, तो उसने क्या गलत कहा? कई बात समझ आती है। तो उसने अगर आपको कुत्ता कहा, वो उसकी सोच है। अगर आप इंसान हैं, इंसानियत बनाए रखो, और आप बदले में भौंकना ही शुरू कर दोगे, तो कुत्ता तेरा खानदान कुत्ता, ये वो तामझाम, आपने अगर भौंकना ही शुरू कर दिया तो उसने आपके बारे में गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा। तो सारी बात वही है। इसलिए जो सामने वाला कह रहा है वो उसके संस्कार है, जो सामने वाला आपके बारे में कह रहा है वो उसकी मानसिकता है, वो उसकी सोच है। पर आप कैसे हैं वो आपकी सोच है। तो कहते हैं उसकी क्रिया है, आपकी प्रतिक्रिया है। तो वो जो इंसान कह रहा है उसको कहने दो,
वो अपनी सोच के अनुसार चलता है, आप अपनी सोच के अनुसार जो है चलते हैं। तो इसलिए बात वही है, उसको जो कहना है उसको कहने दो, वो उसकी सोच है, आप अपने संस्कारों के साथ जो है वो आप चले। तो इसलिए बात वही करें, क्रोध अगर आया, मैं तो हमेशा कहता हूं किसी ने आपको क्रोध दिलाया, इस बात को समझना, कभी किसी ने क्रोध दिलाया उसको तो नमस्कार करें। क्यों नमस्कार करें? उसने बता दिया अभी भी कसर है। अगर किसी ने आपको गुस्सा दिलाया, वाकई कहूंगा उसको नमस्कार करें कि आप मेरे समय टीचर हैं, कि आपने मुझे फिर चेक करा दिया, अभी कमी मुझ में है, अभी कमी मुझ में है, बदले में नहीं, पर उसको तो धन्यवाद दें और उस दिन फिर मनन करें कि आज मुझे फिर गुस्सा आ गया, कमी है। गुस्से का कारण क्या था? इच्छा। फिर से मैंने कौन सी ऐसी इच्छा करी, कौन सी मैंने इच्छा करी? हमारी ये भी इच्छा होती है ना, कोई मुझे अपशब्द ना बोले, कोई मुझे अपशब्द ना बोले, उसने अपशब्द बोला, मेरे को हर्ट हो गया। तो मैंने कहा भाई ऐसी कोई इच्छा, ठीक है, उसके शब्द थे, उसको जो बोलना है बोल दिया, मेरे को तो अपने आप को फ्री जो है रखना है। तो जब भी गुस्सा आए, जिसकी वजह से गुस्सा आए, उसको तो पहले धन्यवाद दें कि आज आपने फिर मुझे सीखने का एक मौका दे दिया, कसर है, आज मैं फिर से सीखूंगा, अपने आप को और बेहतर बनाऊंगा, और बेहतर जो है बनाऊंगा। जब तक बेहतर बनाऊंगा, गुस्सा तो मुझे आना ही जो है नहीं चाहिए। होता क्या है, गुस्सा आया, हम उसके साथ ही बैठते हैं, चल तू गुस्सा कर रहा है, मैं भी गुस्सा करूंगा, तू मेरे पर कीचड़ उछाल रहा है, मैं तेरे ऊपर कीचड़ उछालूंगा। ये नहीं, बल्कि नमस्कार करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से नमस्कार करें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने फिर बताया कमी है, अभी भी कमी है, मेरे को इसको सुधारना है। क्योंकि कितनी बार होता है ना, हमें लगता है हमें तो गुस्सा नहीं आता, हमें तो गुस्सा नहीं आता, जब गुस्सा आए उस व्यक्ति का धन्यवाद, कसर है, मुझे इसको और इंप्रूव जो है करना है, मुझे और बेहतर जो है बनना है। तो भाई ये सारी बातें थी। और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य फिर सारा ही कर्मों में, क्योंकि उस समय ये भवकूप क्या है, आप उसी के अंदर फिर आपके सारे दुष्कर्म एक साथ जो है शुरू हो जाते हैं। क्यों? उस समय गुस्सा आने के बाद मन से भी आप गलत कर्म करते हैं, वाणी से भी गलत कर्म करते हैं, और आप शरीर से भी गलत कर्म जो है करते हैं। कितने पुण्य एकदम से खत्म कर देते हैं अगर आपको गुस्सा आया, गुस्सा आते ही मन से, वाणी से, शरीर से सारा गड़बड़ जो है हो जाता है। इसलिए अपने आप को बड़ा कंट्रोल करना है। और वही बात है, ये गुस्सा कैसे कंट्रोल होगा? पहले सेंसेस को कंट्रोल जो है करना है, इंद्रियों को कंट्रोल जो है अपने को करना है। इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे तो वैसे ही सारा शांत जो है हो जाएगा। लो जी, फिर आगे जो है बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 64। आज के श्लोक की बात करें तो फिर से बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक, एक एक श्लोक कहूंगा सारे इंपॉर्टेंट है। भगवान बहुत लिमिटेड बात करते हैं और एक एक लाइन में भगवान कहते हैं। और मैं कहता हूं ना, कोई एक श्लोक जैसे 63 भी अगर इतना ही अगर आपको समझ आ गया, आज से इतना ही होमवर्क कर लें, आज से गुस्सा मुझे नहीं करना, आप चाहे लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। क्योंकि इस गुस्सा नहीं करना, इतने में सेंसेस भी कंट्रोल हो जाएंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा, बुद्धि आपकी स्थिर हो जाएगी, फोकस हो जाओगे, सेटल जो है हो जाओगे। मैंने कहा भगवान का एक श्लोक भी, एक पंक्ति भी, कोई भी पंक्ति आप उठा लो जो सुना भी होगा, भगवत का कोई भी एक श्लोक भी समझ आ गया और एक श्लोक भी अपने जीवन में उतार लिया। क्योंकि इस श्लोक को जीवन में उतारना है, इसका मतलब पुराने भी जितने श्लोक हैं सारा कनेक्टेड है। क्योंकि गुस्सा अगर रोकना है, उससे पहले आपको सेंसेस पर ध्यान देना है, उससे पहले मन को केंद्र करना है, लाभ हानि सुख दुख से ऊपर उठना है। तो कोई भी एक श्लोक को अगर आप पकड़ लो तो आपका पूरा पूरा जो है ना भगवत प्राप्ति जो है हो जाती है। लो जी, तो ये बात करें अध्याय 2 श्लोक संख्या 64 64। और वही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं किंतु, ये उसकी कॉन्टिन्यूशन में था कि जिसको गुस्सा आया वो तो इस हालत में पहुंच गया, किंतु अब ऑपोजिट, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त। पर अब बात कर रहे हैं आपको किस दिशा में जो है जाना है, किस दिशा में जाना है। कह रहे अगर आप राग और द्वेष से मुक्त हो जाओ। अब एक ये बहुत बड़ा ट्रैप है, ये फिर से एक बहुत बड़ा ट्रैप है जो आपको फंसा देता है। राग और द्वेष, राग का मतलब लाइकिंग, आपकी पसंद, और द्वेष का मतलब डिसलाइकिंग, मेरी नापसंद। फिर भगवान कह रहे हैं पसंद नापसंद फिर से मन का खेल है, फिर से पसंद नापसंद मन का जो है खेल है। और कह रहे हैं सारा समस्त
मुझे जो भी पसंद है और नापसंद है इसको छोड़ दो। इसको क्या करो? छोड़ दो। जो मैं कहता हूं, जो मैं शायद डे 1 से एक ही बात कह रहा हूं, जो प्राप्त है पर्याप्त है। बस जो आपको इस समय मिला हुआ है वो बेस्ट है। इस समय जो आपको मिला हुआ है वो बेस्ट है। उसमें लाइकिंग और डिसलाइकिंग ऑप्शन नहीं होना चाहिए। आई लाइक दिस, आई डिसलाइक दिस। अगर इन चीजों में फिर जज कर रहे हो तो गड़बड़ है। क्यों? जो आपको इस समय दिया है, जो आपको खाने को मिल रहा है वो बेस्ट है। जो परिवार आपको मिल रहा है वो बेस्ट है। आसपास जितने लोग आपको इस समय मिल रहे हैं वो आपके लिए हैं। जो चीज आपको इस समय मिल रही है, चाहे आपको सुख मिल रहा है, चाहे आपको दुख मिल रहा है, चाहे आपको लाभ मिल रहा है, चाहे हानि मिल रही है, सब कुछ जो आपको मिल रहा है इस समय वो क्या है? आपके लिए बेस्ट है। जब ये समझ आया तो ये शब्द ही खत्म होते हैं, आई लाइक दिस या आई डिसलाइक दिस। जो है वो बहुत अच्छा है, जो है वो बहुत अच्छा है। जब आप इन चीजों से मुक्त हो गए और आप इस जीवन को इसी समय एंजॉय करने जो है लगे, इस समय मैं वो कहूंगा ना, जब आपको खाना मिले, ये तो कहूंगा ना आज से ये भी होमवर्क आपका होना चाहिए। जब भी खाना मिले पहले ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, पहले ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। कहते ना स्कूल में प्रेयर होती थी, हमने सब छोड़ दी। स्कूल में पहले प्रेयर जो है होती थी, खाना खाने से पहले प्रेयर होनी चाहिए। प्रेयर कहूंगा एक थैंक्स होना चाहिए कि भगवान आपका शुक्राना कि आज आप मुझे खाना जो है दे रहे हैं। इतनी काबिलियत नहीं है कि हमें खाना मिल रहा है और आपको सोचे खाना अच्छे से आपको तो पक्का पकाया किचन से खाना जो है मिल रहा है। सोच के बताओ क्या सबको ऐसा खाना नसीब है? सबको ऐसा नसीब नहीं हो रहा। तो अगर आपको ये वाला खाना नसीब हो रहा है तो आप खुद सोच के बताएं। ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने से पहले भी धन्यवाद। किसका धन्यवाद? पहले तो भगवान का धन्यवाद, फिर किसका धन्यवाद? फिर किसका धन्यवाद? जो खाना बना रही हैं घर पे, आपकी अगर मम्मी खाना बना रही है उनका धन्यवाद, और जितने लोग हैं उनका धन्यवाद। फिर किसका धन्यवाद? किसान का भी धन्यवाद करना चाहिए, जिसकी वजह से खाना उग कर जो है आया। तो कईयों का धन्यवाद जो है हो जाता है। इस समाज का धन्यवाद, किसान ने तो खाना अपना कहते ना बीज बोया, फसल उगाई, फसल उगाने के बाद ट्रांसपोर्टर है, सब कुछ है, सबका धन्यवाद। अगर इस पूरे समाज का धन्यवाद कि आपकी वजह से, और वही आप सोच के बताएं, समाज का भी धन्यवाद। आप जो खाना खा रहे हैं एक शांति में खा रहे हैं। इस समय सोचे आप ईरान में होते, इराक में होते, जो इस समय इतनी लड़ाइयां चल रही, रशिया में होते, यूक्रेन में होते, तो आप सोचें कि आप निश्चिंत खाना खा लेते। तो इस समाज का धन्यवाद जो आपको शांतिपूर्वक खाना खाने दे रहा है। मैं कह रहा हूं हर समय, मैं तो कह रहा हूं हर समय, क्योंकि इस समय जो कहा ना लाइक डिसलाइकिंग सोचें। आज भी अगर आप कह रहे हो मुझे ये पसंद और नापसंद है, आप इस समय एक ऐसे स्थान पे है जहां शांति है, जहां आपको सुकून ऑलरेडी मिल रहा है, और अभी भी सोच रहे हो मुझे ये पसंद और ये पसंद नहीं है, क्योंकि जो आपको प्राप्त है वो पर्याप्त है। इस समय कितने सालों से जो आजकल सीरिया का, ईरान इकरार जो सुन रहे हैं, सोचे अगर वहां पर आपका इस समय जन्म होता, उसे वहां पर आप स्टे कर रहे होते, आपको ये नहीं पता पल भर में क्या है। ऊपर से मिसाइल जा रही हैं, ऊपर से मिसाइल जा रही हैं, एक टेंशन का माहौल है, डर का माहौल है। मुझे नहीं पता कल मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मुझे नहीं पता मेरे परिवार वाले जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सोचे उस माहौल में अगर आप होते, क्या आप खाना खा लेते? खाना खाते हुए भी आपको नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप सोचें इस समय जब आप खाना खा रहे हैं, सोचे कितना कुछ आपके पास है, कितना कुछ आपके पास है। इस समय जो शांति आपको मिली हुई है, किस किस का धन्यवाद है, कितनों का धन्यवाद आप दो, आप सोच भी नहीं सकते। इस स्थान का धन्यवाद कि आप इस समय इस स्थान पर हैं, इस समाज का धन्यवाद कि एक शांति है, घर आपका इतना अच्छा है, खाना आपको बनकर मिल रहा है, उनका धन्यवाद, हर किसी का धन्यवाद। ये तो मैं कहता हूं ना, हर पल इस समय आप यहां बैठे हैं तो मैं कहूंगा धन्यवाद। हर सेकंड जो है ना आपके मन से, हर सेकंड आपके मन से ना सिर्फ धन्यवाद निकलना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपको समझ आएगा ना कि इतना ग्रैटिट्यूड है, और सोचें हम इसको इग्नोर करके अभी भी कंप्लेन करते हैं यार सब कुछ ठीक है पर है ना थोड़ा सा नमक कम है खाने में, आज टिंडे की सब्जी बन गई है, थोड़ा सा ये हो गया। हम कह रहे ना हम इतने बेवकूफ हैं, इतना कुछ मिला हुआ है और हम छोटी छोटी चीजों को लेकर उसको लेके उदास जो है बैठे हैं।
कहते हैं अ मैन हैज नो राइट टू बी अनहैप्पी। आपका तो ये राइट ही नहीं है, अगर आप उदास हैं ये तो आपका राइट होना ही नहीं चाहिए। इतना कुछ आपको मिला हुआ है कि आपके तो अंदर से एक ही चीज होनी चाहिए, थैंक यू सो मच। अगर आपके शरीर पे कपड़े हैं, मैं कह रहा हूं ये कपड़े आपके नसीब में हैं, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। अगर आपका पूरा शरीर अभी भी आपके पास है, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। मैं अगर शरीर आधा भी है तब भी ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। अगर आप इस समय हॉस्पिटल में नहीं हैं, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। अगर आप हॉस्पिटल में भी हैं, आईसीयू में नहीं है, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। मैं अगर आप इस समय, मैं अगर आप पूरे वर्ल्ड के, जनरली बता रहा हूं, पूरे वर्ल्ड के टॉप 0.000000001% में है, जितनी लग्जरी आपको मिली हुई है, इतनी लग्जरी तो कह रहे ना दुनिया के इमेजिनेशन में भी नहीं है। दुनिया के इमेजिनेशन को इतना सोच ही नहीं जितना एक्चुअली अभी आपको जो सुख मिल रहा है। क्योंकि अगर आप मेरा लेक्चर चाहे फेस टू फेस सुन रहे हैं या ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप सुपर लग्जरी में हैं, सुपर लग्जरी में है। वो जो फुटपाथ पर सोया हुआ है उसके नसीब में नहीं है। कितने लाखों लोग फुटपाथ पर हैं, कितने लाखों लोग फुटपाथ पर हैं, आप सुपर लग्जरी में हैं। तो मैं कहता हूं हमेशा आपका तो क्या है, सिर्फ एक ही मन से थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बस और कुछ आना ही नहीं चाहिए। कहते ना हर सांस आप लो ना, सिर्फ एक ही, अगर आप सांस भी ले रहे हैं ना तरीके से ले रहे हो, इट्स अ थैंक्स गिविंग सेरेमनी। आई स्टिल रिमेंबर 2021 में मेरे को कोविड हो गया था, कोविड हुआ था और चेस्ट में ही कोविड हुआ था। तब मुझे पता है एक एक सांस लेने में जान निकल गई थी, क्योंकि चेस्ट में ही लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था। सांस लेना ही इतना पेनफुल था कि ऐसा था कि मैं सांस ना लूं, सांस ना लूं तो फंस गया, सांस लूं तो दर्द हो रहा है। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे कि सांस लेना, हमें तो लगता है सांस लेने में क्या है, जिस सांस लेने में दिक्कत होगी ना उस दिन आपको पता चलेगा। मेरे को आईसीयू का दिन याद है, 2021 आई वाज इन द आईसीयू और मेरी हालत ये थी कि मैं बैठ भी नहीं पा रहा था। मेरी ये हालत थी, लेटना तो दूर की बात है, क्योंकि चेस्ट में कुछ ऐसा कंजेशन था कि अगर बैठता था तो दिक्कत है, लेट तो पा ही नहीं रहा था। मैं खड़ा रहा 24 घंटे 48 घंटे, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मुझसे लेटा नहीं जा रहा। मैं कहा वो मेरी हालत ऐसी थी, मेरे को नहीं समझ आ रहा। सिर्फ वो पेन किलर्स लेकर, मेरे को नींद की दवाई देकर थोड़े पल में सोया। जैसी आंख खुलती थी मुझसे लेटना बड़ा मुश्किल था, मुझसे बैठना बड़ा मुश्किल था। मैं कहा मुझे सिर्फ खड़ा कर दो, मुझे सिर्फ खड़ा कर दो। वो एक एक सांस लेना मुझे पता है, मेरी जान निकल गई थी। और आज अगर सांस ले पा रहे हैं और अगर मैं थैंक यू ना करूं, गड़बड़ है। वो कहते हैं ना जिस समय आप अगर चल पा रहे हैं और अगर आप थैंक यू नहीं करते, जिन लोगों को चलने में दिक्कत होती है ना उनसे पूछें, जिन लोगों को चलने में दिक्कत होती है उनसे पूछें। तो कहते हैं ना कई लोगों को, जैसे इस समय अगर मैं आपको कहूं अपनी चेयर से उठ सकते हो, उठ तो जाओगे। आज ऐसे लोग हैं खुद से उठा भी नहीं जाता, खुद से उठा भी नहीं जाता, खुद से बैठा भी नहीं जाता। जो आपके लिए एक नॉर्मल सी बात है, कई लोगों का सपना है, कई लोगों का सपना है कि इतना ही हो जाए। तो आप सोचें आप कितना सुपर लग्जरी में हैं, कितना सुपर लग्जरी में है। आई नो मेनी पीपल जिनका सपना क्या है, आप समझें, जिनका सपना क्या है कि मैं जमीन पर क्रॉस लेग बैठ जाऊं। उनका पेट इतना है, ओवरसाइज ऐसे है, वो कह रहे हैं हम जमीन पर बैठ ही नहीं सकते, हमसे बैठा ही नहीं जाता। और वो कहते हैं जिस दिन जमीन में बैठ जाएं उनके ऐसा तो आज तो मुझे क्या ही मिल गया। सोचिए उनको बैठना भी नसीब नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं, आप रात को करवट ले सकते हैं। कितने लोग जिनकी हेल्दी होते हैं वो करवट नहीं ले पाते, उनका सपना है कि यार मैं बस रात को करवट ही लेके सो जाऊं, नहीं सो पाते। आप सोचिए आप कितना सुपर लग्जरी में हैं और उसके बाद भी आप लाइकिंग डिसलाइकिंग रखोगे तो यार फिर कहते ना तौहीन है। इस समय तो ये शब्द ही आपके डिक्शनरी से खत्म हो जाए। आप तो इन चीजों से हर समय जो मिला है ना, सिर्फ थैंक्स गिविंग, जो सिखिज्म में सिखाते हैं वाहे गुरु। वाहे गुरु का मतलब क्या होता है? वाहरे गुरु। देखो गुरु कह रहे हैं वाहरे गुरु, आपने जितना दिया बहुत दे दिया।
जितना दिया मेरे सरकार ने, मेरी इतनी हैसियत ही नहीं है, मेरी इतनी हैसियत ही नहीं है, भगवान आपको इतना दे रहे हैं। इसलिए कहते हैं आप इन चीजों से, लाइकिंग डिसलाइकिंग से आप मुक्त हो जाओ। यहाँ तो जो आपको मिल रहा है ना, बस उसको बिंदास इतना एंजॉय करो। जो मैंने कहा ना, अगर आप एक रोटी भी आपको मिल रही है, उसका इतना स्वाद लो, भगवान तेरा इतना शुक्राना, आज मुझे रोटी नसीब दी है, इतना कह रहे हैं शुक्राना कि आज प्लेट में खाना मिला है, लोगों को नहीं मिल रहा। जब रात को सो, अगर चद्दर है आपके पास, भगवान इतना शुक्राना कि मेरे को चद्दर मिल रही है। यहाँ लोगों को चद्दर नहीं मिलती। अगर आपके घर में एसी है, उसका शुक्राना, कूलर है तो उसका शुक्राना, पंखा है तो उसका शुक्राना, आपके घर में बिजली आ रही है, उसका शुक्राना। कितने ऐसे घर हैं जिनको आज भी बिजली नहीं मिली, कितने ऐसे गांव हैं जिनके घर में बिजली नहीं पहुंची। इतना कुछ भगवान दे रहे हैं। तो कहते हैं सोचे ना, जब आप इन चीजों में आई एम लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये तो बहुत छोटे स्तर की सोच हो गई, मुझे पसंद नापसंद, इतना तो दे दिया, अभी भी सोच रहा है पसंद नापसंद। ये तो चॉइस ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ इतना है कि जो मिल रहा है उसमें बस मैं कहता हूं ना, इतना होना चाहिए कि आप है ना प्रफुल्लित हो जाएं। भगवान बाय गॉड आप कितना दे चुके हो, आप दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो। आपके मन में तो इतना थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई लव यू, आई लव यू। भगवान को बस इसके अलावा और कोई शब्द नहीं होना चाहिए। ये तो शब्द ही नहीं होना चाहिए। जितना भगवान दिए जा रहे हैं, इट्स अ थैंक्स गिविंग सेरेमनी कि भगवान मजा ही आ गया। मंदिर जाओ, कसम खा लेना, मांगना नहीं। मंदिर जाओ, भगवान को सिर्फ आई लव यू कहकर आओ। भगवान को जब कहो भगवान आई लव यू, थैंक यू सो मच, वाहे गुरु, वाह रे भगवान, वाह रे भगवान, मजा ही आ गया, वाह रे गुरु, मजा आ गया। आपने इतना, आपने मेरे को इस बात का एहसास करा दिया कि इतना मेरे पास है, बस मेरे को और अब कोई जरूरत नहीं। और जब इतना दे रहे हो तो आगे भी तो दोगे, तो बस उसी में बह जाओ। जब उसमें बह जाओगे, जब आप इन लाइकिंग डिसलाइकिंग से आप जब मुक्त हो गए, और वही बात थी, अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ अगर आप हो गए, और वो बात है इन डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा सा खत्म करो। जो मिल रहा है उसी को एंजॉय करो, उसके आगे कामनाएं छोड़ दो। जो जैसा चल रहा है उसी को एंजॉय कर लो दबाकर। कोई इच्छा आपकी बचनी नहीं चाहिए, कोई इच्छा आपकी होनी नहीं चाहिए, बस आपकी इतना वश होना चाहिए कि मुझे और कुछ नहीं। कोई पूछे क्या चाहिए तो ये होना चाहिए ऑलरेडी बहुत मिल गया, और तो कोई इच्छा रही नहीं। जिस दिन ये सिचुएशन आ गई ना कि भगवान इतना आपने दे दिया है, मेरी और कोई इच्छा रही नहीं, जब आप उस लेवल पर आप समर्थ व्यक्ति हो गए, तभी एक्चुअल में भगवान की पूर्ण कृपा आप प्राप्त कर सकते हो। पूर्ण कृपा का मतलब रियलाइजेशन ही तो है कि बाय गॉड इतना भगवान ने मुझे दे दिया। अगर अभी रियलाइज हो गया तो भगवान की यही तो कृपा है। सिर्फ एहसास तो कराना है। भगवान ने तो ऑलरेडी आपको सब कुछ दे रखा है, भगवान ने ऑलरेडी सब कुछ दे रखा है। भगवान तो सिर्फ आपकी आंखें खुलवा रहे हैं। दिया तो भगवान ने सब कुछ दे रखा है, इतना दे रखा है जितना हमें डिजर्व नहीं करते। और जिस दिन आपको इस बात का एहसास हो गया, इसी को तो कृपा कहते हैं। और कौन सी कृपा है कि आपको एहसास हो गया कि इतना मुझे मिल चुका है, और आज भी मिले जा रहा है, और कल भी मिलेगा। भगवान की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि भगवान आपने तो बाय गॉड कृपा ना ऐसे बरस रही है। जो कहते हैं ना, आज सिर्फ यही सोचना कि आपके पास कितना कुछ है, आपके पास कितना कुछ है, आप सोचें, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है अपने को। पर उसके बाद भी हम अफसोस बनाते हैं ना, तभी तो भगवान आपसे बात नहीं करते। सच्ची बता रहा हूं कि तुम्हारे कहते हैं भगवान मुझसे बात नहीं करते। भगवान कैसे बात करें? इतना देने के बाद भी तुम भगवान को, जनरली बता रहा हूं, नखरे दिखा रहे हो। इतना देने के बाद भी तुम भगवान को एक लिस्ट पकड़ा देते हो, तो भगवान बात करेंगे, खुद सोचो। मैं जनरली बता रहा हूं, हम भगवान को ऐसे शर्मिंदा कर कर आते हैं। सोचे भगवान ने इतना कुछ दे दिया और आप अभी भी खुश नहीं हो, सड़ा हुआ सा मुंह बना लिया, फिर भगवान क्या कहेंगे? भगवान कहेंगे यार मैं तेरे को क्या दूं, दिए जा रहा हूं, दिए जा रहा हूं, दिए जा रहा हूं, और तू बदले में अभी भी एक लिस्ट पकड़ाया जा रहा है, तू जा भाड़ में। भगवान वो करते नहीं, पर अंदर से तो भगवान चुप है। भगवान तभी चुप है। भगवान कह रहे और तेरे को कैसे खुश करूं? तूने तो आदत बना ली,
तूने तो अपने ना कसम खा ली है, मेरे को तो गुस्सा ही रहना है, मुझे तो परेशान रहना है। भगवान ने इतना कुछ दे दिया। मेरे को 1 सेकंड लगता है वक्त बदलने में, 1 सेकंड लगता है वक्त बदलने में। एक प्लेन अभी उड़ा, सेकंड में क्रैश हो गया। आप भी तो उस प्लेन में हो सकते थे, आप भी तो उस प्लेन में हो सकते थे। एक प्लेन उड़ा, क्रैश हुआ, और एक हॉस्टल में क्रैश हुआ। अभी भी तो एक प्लेन हमारे घर पे क्रैश हो सकता है, इस बिल्डिंग में क्रैश क्यों नहीं हो सकता? 1 सेकंड में लाइफ बदल जाती है, 1 सेकंड में लाइफ बदलती है। आपको पता नहीं है, अभी तक आपको भगवान ने बहुत प्रोटेक्ट रखा हुआ है। 1 सेकंड में, मेरे को तो पता है, इतने सारे बच्चे पढ़ाता हूं, 1 सेकंड में पता चलता है सर घर पे अनहोनी हो गई। कितना कुछ मेरे को तो बच्चे बताते हैं, एकदम से वक्त बदल गया, एकदम से वक्त बदल, सर ये क्या हो गया? तो भाई अभी जो वक्त है उसमें थैंक्स गिविंग होनी चाहिए। भगवान ने आपको बहुत संभाल के रखा हुआ है। और अगर कई बार होता है ना, जो जनरली कई बार, मान लो अगर आप उदास हैं, उदास है, उदास हैं, कल भगवान कहेंगे ये उदास ही रहेगा, छोड़ परे। भगवान ने एक बार ही कृपा छोड़ दी ना, फिर उदास होने के लायक भी नहीं बचोगे। इसलिए अभी जो मिल रहा है उसके लिए सिर्फ धन्यवाद। भगवान आपने इतना कुछ मुझे दे रखा है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान मैं कितना शुक्राना करूं, इतना कुछ आपने दे दिया है, इतना कुछ आपको जो है दे दिया। कितने लोग ऐसे घूमने जाते हैं, कितनी बार ऐसा होता है, कितनी बार ऐसा है, घूमने गए और वहां पर लैंडस्लाइड हो गई, फंस गए वहीं पर फंस गए। बहुत कुछ चीजें हैं, टेररिस्ट अटैक हो जाते हैं, बहुत कुछ होता है। आप कहीं फंस गए, एकदम से किडनैपिंग होते, कितना कुछ होता है। आप अभी तक बड़े सेफ जोन में हो, नहीं तो वक्त ऐसे बदलता है, पता भी नहीं चलता। तो मैंने कहा इसलिए कोशिश वही है, अगर आपको वाकई भगवान की कृपा चाहिए ना, कृपा अगर चाहिए, सिर्फ कृपा क्या है, रियलाइजेशन। भगवान बहुत दिया है आपने, तो 2-3 चीजें छोड़ देना। क्या? एक तो राग और द्वेष, आई एम लाइकिंग दिस, आई एम डिसलाइकिंग दिस, ये तो शब्द आज के बाद खत्म जो है हो जाने चाहिए। आई एम एंजॉइंग एवरीथिंग, जो भगवान ने दिया वो दबा कर दिया है, मेरे लिए भगवान दिए जा रहे हैं, बस मेरे को तो कहते हैं ना, उसमें उसके अंदर बस रम जाना है, उसमें जो है रम जाना है। और जब उसमें रम गए, उसी को भक्त जो है कह देते हैं। वो एक भक्त है, वो फिर नाचता है, वो एक्चुअल में नाचता है। जिसको पता चल गया ना भगवान इतना कुछ दे रहे हैं, तभी जितने संत होते हैं उनके चेहरे पे अलग रौनक होती है, उनके चेहरे पे अलग सुकून होता है, क्योंकि संत को पता है भगवान मुझे देगा सब कुछ, उसने सारी व्यवस्था कर रखी है, सारी व्यवस्था कर रखी है, मुझे कोई चिंता नहीं। चिंता दीन दयाल को, मेरा मन तो क्या है, हमेशा आनंद में। मेरी चिंता कौन कर रहे हैं? भगवान। सोचे जब मेरी चिंता भगवान कर रहे हैं, फिर मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे क्या करना है? भगवान का चिंतन करना है। अभी मैं क्या कर रहा हूं? जिंदगी की चिंता कर रहा हूं। और जब पता चल गया मेरी सारी चिंता भगवान कर रहे हैं, तो मेरे को तो क्या करना है? भगवान का चिंतन करना है कि भगवान कमाल हो, आप भगवान वाकई आप कमाल हो। आप जब मेरी इतनी चिंता कर रहे हो, मेरी इतनी परवरिश कर रहे हो, मुझे आप खाना भी दे रहे हो, कपड़े भी दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो बिना किसी काबिलियत के, तो भाई मेरे को तो इस समय सिर्फ मुस्कुराना है। और जनरली उतारो, आपकी मुस्कुराहट पर है ना भगवान फिदा है। भगवान है ना, पिता अपने बच्चे की मुस्कुराहट के लिए कुछ भी कर देता है। भगवान क्या है? परम पिता। आप एक बार मुस्कुरा कर तो देखो, भगवान कहते हैं ना आपके ऊपर कितना कुछ निछावर कर देंगे, आप सोच भी नहीं सकते। बस आप मुस्कुरा दो। भगवान का कहते हैं ना, ये पूरी सृष्टि बनी है ना, इट्स अ लव अफेयर बिटवीन यू एंड गॉड। भगवान को आपसे प्यार है और ये पूरी सृष्टि भगवान ने आपके लिए बना दी। बस इस बात को समझ जाओ, ये पूरी सृष्टि भगवान ने आपके लिए बना दी है। जस्ट एंजॉय, जस्ट स्माइल, जस्ट एंजॉय, जस्ट डांस। जिस दिन आपको समझ आ गया, तभी गोपियां नृत्य करती थी, सुना होगा ना, तभी गोपियां नृत्य करती थी कि लाइफ में उनको समझ आ गया कि यार सब कुछ भगवान ने संभाला हुआ है, सब कुछ भगवान ने संभाला है, तो मुझे तो बस नृत्य करना है, मुझे झूमना है। मुझे क्या करना है? मुझे झूमना है। झूम जाओ, कह रहे बस आप झूम जाओ, भगवान को सिर्फ इतना। और जिस दिन आप झूम गए, भगवान आपके साथ नृत्य करेंगे। तभी जिसको रास लीला सुनी है, फिर कभी चर्चा करेंगे, बस वही कहते भगवान को आपका नृत्य करना है। और भगवान आपको सब कुछ दिए जा रहे हैं, आप नृत्य करने के तैयार ही नहीं हो रहे।
तो अगर आप नृत्य के तैयारी में, भगवान तो आपके साथ नृत्य करने को तैयार हैं, भगवान आपके साथ बातें करने को तैयार हैं, बैठो तो सही। आप तो लिस्ट लेके बैठे हो, आप तो लिस्ट लेके बैठो, भगवान ये दे दो, 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 भगवान दिए जा रहे। भगवान का चल कभी बात करने बैठेगा तो बात कर लेंगे। हम भगवान से बात भी कौन सी करते हैं, भगवान मैं परेशान हूँ, दुखी आत्मा हूँ, ऐसा हूँ, इतना दुख है, इतना दुख है, इतना दुख है, मेरी हेल्प करो, हेल्प करो, हेल्प करो। भगवान भी क्या बात करेंगे, भगवान ने कहा इतना दे रखा है, समझ ही बिल्कुल सही दे रखा है, ये सब कुछ सही दे रखा है, समझ इस बात को। और जो अभी नहीं दे रखा मुझे पता है, जानबूझ के रोका हुआ है, जानबूझ के रोका हुआ है, भगवान बस दे दो मुझे आज ही। अरे भाई अब भी दे देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए भगवान कह रहे हैं तुझसे बात करना बेकार है। क्योंकि आप जब भगवान से बात करते हो ना तो बड़ी अटपटी बात करते हो, भगवान को भी एम्बैरेसिंग करते हो कि भगवान को क्या कहते हो, भगवान तुम्हें क्या पता मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। भगवान कह अच्छा मुझे नहीं पता तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, मुझे बेटा तब से पता है जब से तेरे को नहीं पता। जो भगवान अर्जुन कह भी रहे हैं इतने जन्म हो गए तू भूला बैठा है, मुझे सारे जन्म पुराने आगे के सारे पता है, तेरे को नहीं पता है। और हम भगवान को ये कहते हैं भगवान आपको क्या पता मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, भगवान को क्या बात करेंगे। भगवान कह रहे छोड़ यार, तेरे से बात करना भी ठीक नहीं है, तो अपने होश में नहीं है, और भगवान आपको होश में दिला रहे हैं। यही तो भगवान की कृपा है। ये पूरी भगवता में अर्जुन को सिर्फ होश में खड़ा कर रहे हैं और आपको इसमें होश में दिला रहे हैं कि आप जाग जाओ। भगवान की कृपा कितनी बरस रही है उसको जो है आप समझो। अगर समझ गए तो लाइफ आपकी सेट जो है आपकी हो जाएगी, लाइफ आपकी क्या है सेट जो है हो जाएगी। ठीक है जी। तो भाई वो उन्होंने कहा किंतु जो गुस्सा नहीं करना, जो समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त है, आज से ये आपका होमवर्क है, लाइकिंग डिसलाइकिंग से मुक्त होना शुरू हो जाओ। आज से मेरी कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं, जो है बेस्ट है। आज तो जो मेरे को मिल रहा है वो बेस्ट है, बस मुझे ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। अच्छा मिला बुरा मिला ये शब्द ही नहीं, जो दिया भगवान ने दिया। भगवान मेरे को जो दे रहे हैं बेस्ट दे रहे हैं, मान दे रहे हैं वो भी दे रहे हैं, अपमान दे रहे हैं वो भी है, क्योंकि मेरे को ठीक भी करना है। जब ज्यादा मान मिलता है ना उड़ने लग जाते हैं, इसलिए कई बार अपमान करना भी जरूरत है कि वापस आजा भाई गलत जा रहा है। इसलिए जो मिल रहा है, तो जब कोई मान दे तो धन्यवाद, अपमान करे तो धन्यवाद, अच्छा कहे तो धन्यवाद, बुरा कहे तो धन्यवाद। आज रोटी सूखी मिल गई तो धन्यवाद, उसमें घी लग गया तो धन्यवाद, रोटी मिली तो धन्यवाद, आज नहीं मिली तो धन्यवाद। सीधी सी बात है, हर चीज पर एक ही चीज होनी चाहिए, हर चीज पे तेरा धन्यवाद और कुछ नहीं। दोस्त मिले तो धन्यवाद, नहीं मिले तो धन्यवाद, जो जैसा है भगवान तेरा धन्यवाद और कुछ भी नहीं। जिस दिन ये समझ आ गया और साथ में इंद्रियों को संयम द्वारा वश में कर लिया, इसका मतलब बस वही डिजायर्स को सारा छोड़ दिया, वहां अब और कुछ नहीं चाहिए। जो आपने दे दिया बहुत दे दिया, जो आपने दे दिया बहुत एक्स्ट्रा दे दिया। जब ये आपको समझ आ गया ना, बस उस वक्त मान लेना, हो सकता है अभी समझ आ गया, या 4 दिन बाद समझ आए, या 4 साल बाद समझ आए, या 4 जन्म लग जाए, या 400 जन्म लग जाए। जिस दिन समझ आ गया उस दिन आपको पता चलेगा भगवान की कृपा जो है ना इतनी ज्यादा आपको जो है मिल चुकी है। ठीक है जी। आज टाइम क्योंकि अब कम रह गया तो अगला श्लोक फिर नहीं लेंगे। हाँ, तो आज इतना ही जो है रखते हैं। आज एक ही श्लोक करा, पर पर्पस वो नहीं हमें कौन सा भागना है, हाँ यहाँ पे वो नहीं, हमें तो अपना जीवन जो है बदलना है। इसलिए ये नहीं कि आज हमने एक श्लोक करा 2 श्लोक, हमें काउंटिंग तो नहीं करनी, हमें इस बात को समझना है क्या बात समझ आई या नहीं आई। लो जी, कोई प्रश्न हो आपका पूछ सकते हैं। ऑनलाइन जो मेरे को सुन रहे हैं, अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप लिख सकते हो, या कोई अगर आप चर्चा करना चाहें, अपनी रियलाइजेशन बताना चाहें तो भी आप जो है बता सकते हैं। इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करें, इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करें, नॉलेज से कह सकता हूं। नॉलेज यही है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अभी क्या, क्योंकि नॉलेज नहीं है, इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस में क्या होता है, हम भटकते रहते हैं। इग्नोरेंस में हम क्या रहते हैं, भटकते जो है रह जाते हैं। जिससे मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। जो छोटा सा एग्जांपल ऐसे मान लो, आपको ना एक लॉटरी आपने खरीदी थी, लॉटरी मान लो 100 करोड़ की लॉटरी है और आपको प्राइज मिल गया, फोन आ गया है
सो एंड सो आपकी लॉटरी जो है आ गई है, और मान लीजिए आपको, आप दिल्ली में है और मान लीजिए आपको चंडीगढ़ जो है आपको 100 करोड़ रुपए का इनाम जो है मिलना है, ठीक है। और उन्होंने कहा सर शाम को 5 बजे तक आ जाना, नहीं तो ये लॉटरी हम किसी और को दे देंगे, ठीक है। मान लीजिए ऐसा हो गया, लॉटरी हो गई और कह रहे हैं सर अगर आप 5 बजे तक आ गए तो हम मान लेंगे आप लॉटरी लेना चाहते हो, 5 बजे तक नहीं आए तो मान लेंगे आपको पैसे की जरूरत नहीं, हम किसी और को जो है दे देंगे। आप अभी 10 बजे हैं, आप दिल्ली में हो, आपको 5 बजे चंडीगढ़ जो है पहुंचना है, 5 बजे चंडीगढ़ पहुंचना है और मान लेते 4 से 5 घंटे की ड्राइव है, 10 बजे आप निकलोगे, 3 साढ़े 3 तक पहुंच जाओगे, 1.5 घंटे का मार्जिन है। और आप दिल्ली से निकले हो और आपको पता है लक्ष्य मेरा क्या है, चंडीगढ़ पहुंचना है, वहां पे 100 करोड़ की लॉटरी है। अब मुझे ध्यान से बताओ, बीच में मूर्थल आ रहा है, मूर्थल के पराठे के लिए रुकोगे या फिर लॉटरी ले जाओगे? 1.5 घंटे का मार्जिन है, आधा घंटा मूर्थल में लगेगा, पर आपको क्या लग रहा है यार इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है मूर्थल का पराठा, आके खा लेंगे। बात समझ आ रही है? इतनी सी बात है, जब आपको पता है ना मेरा लक्ष्य क्या है और उसकी अहमियत पता है कि भाई मेरे को 100 करोड़ की लॉटरी मिलने वाली, और अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचा तो वो किसी और को जो है चली जाएगी, तो मूर्थल के पराठे फिर इतने स्वादिष्ट नहीं लगेंगे। रास्ते में कोई मान लो सुंदर गार्डन है या म्यूजियम पार्क है, तो क्या रुकोगे वहां पे? नहीं। कहीं रास्ते में कॉन्सर्ट हो रहा है, मान लो अरिजीत सिंह या कोई दूसरा सिंगर आया हुआ है, पता चला यहीं पर शो है, क्या उनका गाना सुनने के रुकोगे कि एक बार अरिजीत सिंह का गाना सुन लेता हूं? क्यों? आप क्या चाहे 1.5 घंटे का मार्जिन है, पर यू आर वेरी फोकस्ड, मुझे पहले वहां जाना है, ये सब बाद में कर लूंगा। और वही वाली बात है, मेरी लाइफ का गोल, ये जो टाइम बीत रहा है ना, टाइम बीत रहा है, इस लाइफ के अंदर अंदर मेरे को इस एनलाइटनमेंट को अचीव करना है। और अगर मैं 5 बजे तक या इस उम्र तक नहीं पहुंचा ना, ये एनलाइटनमेंट मुझे नहीं मिलेगी, किसी और को मिल जाएगी। मैं बैक टू दिल्ली आ जाऊंगा, पुनर्जन्म हो जाएगा, बैक टू दिल्ली आऊंगा लॉटरी के बिना। जिस दिन समझ आ गया कि मेरे को एनलाइटनमेंट तक जाना है, मुझे इस बात को समझना है और टाइम बीत रहा है, मार्जिन है थोड़ा सा, मैं तो कह रहा हूं मार्जिन है थोड़ा सा, पर उस मार्जिन में मेरे को मूर्थल के पराठे खाने हैं, बॉलीवुड के गाने सुनने हैं, या पहले एनलाइटनमेंट ले लूं और एनलाइटमेंट लेने के बाद फिर पराठे खा लेना, एनलाइटमेंट लेने के बाद फिर भजन भी सुन लेना। जो राजा जनक का मैं सुनता था, राजा जनक सीता मैया के पिताजी राजा जनक की बात करें, उनको राज ऋषि कहते थे, राजा भी हैं और ऋषि भी हैं। तो जब एनलाइटमेंट हो गई तो इस समय कर्म तो कर रहे हैं, तो राजा भी हैं, और वही होता था राजा हैं तो इस समय सारे काम कर रहे हैं। तो जब राजा हैं तो सारी पॉलिटिक्स भी हो रही है, सब कुछ काम कर रहे हैं। और ऐसे भी होता था कि जब राजा हैं तो जब गेस्ट आते हैं तो मान लो वो नर्तकियां भी हैं जो नृत्य कर रही हैं, तो ऐसा होता था कि राजा जनक जो हैं वो नृत्य देख रहे हैं और साथ में ताल भी दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो किसी ने पूछा कि आप तो राज ऋषि हैं, फिर नृत्य क्यों देख रहे हैं? पर वो समझाना बड़ा मुश्किल है, मेरे को तो भगवत स्वरूप दिख रहा है, मेरे तो भगवान नृत्य कर रहे हैं, तो मैं तो भगवान को देख रहा हूं और मैं भगवान के साथ नृत्य कर रहा हूं। जिस दिन आपको समझ आ गया हर किसी में भगवान है, सोच ही बदल जाती है। मेरे प्रभु नृत्य कर रहे हैं, मैं तो प्रभु को नृत्य करते देख रहा हूं, मैं ताल बजा रहा हूं, ताल तो ठीक आ जाएगी ना। एनलाइटनमेंट पहले जरूरी है, उसके बाद सब कुछ होगा, उसके बाद खेल बदलेगा। तो मूर्थल का पराठा पहले खाना है या बाद में खाना, इट्स योर चॉइस। इसलिए बात वही है, पहले एनलाइटनमेंट लो, पहले जान लो जीवन का पर्पस क्या है। एक बार जान लोगे उसके बाद इन चीजों का फिर स्वाद आएगा। भगवान ने सृष्टि बनाई आपके लिए है, सृष्टि बनाई है, समझना पड़ेगा। तो सृष्टि पहले आपको जो समझ आएगा तो ये खेल बहुत सुंदर जो है आपका हो जाएगा। तो बात वही है कि ये पहले फोकस है कि मेरा एक टारगेट है वो अचीव करना है, उससे पहले जो है तभी डिसिप्लिन आ जाएगा ना। जैसे कहना जब आपको पता 100 करोड़ की लॉटरी है, सेल्फ डिसिप्लिन आ गया, कहने की जरूरत नहीं है, अंदर से पता चल गया। क्यों? 100 करोड़ की लॉटरी है, अभी मैं कहीं पर भी टाइम 1 सेकंड का वेस्ट नहीं करूंगा।
और अगर लॉटरी नहीं होती, वैसे घूमने जा रहे हो, इतने में गड़बड़ हो गया। वैसे घूमने जा रहे तो यार मूर्थल भी घूम लेते हैं, फिर हम बॉलीवुड के गाने भी सुन लेते हैं, हम कॉन्सर्ट भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि फिर आपको पता है इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। कह रहे चंडीगढ़ में वो एंजॉयमेंट है जो यहां पर है, तो आप यहां भटक गए। और जब पता चला एनलाइटमेंट, जिनको पता है फर्क नहीं पड़ता, भगवत प्राप्ति हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, तो वो भी एंजॉयमेंट अगर आपको जब लगता है सेम है, फिर आप मूर्थल पे रुकोगे, फिर आप इंद्रियों को कंट्रोल कभी नहीं कर पाओगे। पर जब समझ आया एनलाइटनमेंट कुछ चीज ही अलग है, वो मान के जो 100 करोड़ की लॉटरी है, 100 करोड़ भी कम कहूंगा, हजारों करोड़ों की लॉटरी है, जब पता चल गया कि वो आप मिस कर रहे हो, और वो मिलने के बाद आपको सब कुछ मिल जाएगा, छूटेगा कुछ नहीं, तो आप वहीं पर भागोगे, वहीं पर जो है भागोगे। इतनी सी बात है। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना हो, ऑनलाइन जो बच्चे हैं, आपको कुछ अगर पूछना हो, चलो तो फिर आज का सेशन यहीं पर जो है खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, गॉड ब्लेस यू। ओके, टाटा, बाय बाय।